अब तक आपने देखा, चांदनी की दिल से कही हर बात उतर गई अर्जुन के दिल में। छोड़ दी नौकरी और बैठ गए घर। अरे तुम्हें कभी नजर नहीं आता कि तुम्हें लेकर तुम्हारे माँ बाप की आंखों में, तुम्हारी बहन की आंखों में, तुम्हारे पूरे परिवार की आंखों में तुम्हारे लिए कितनी उम्मीदें हैं, और तुम क्या देते हो बदले में? सिर्फ एक नया इस्तीफा। छोड़ दी नौकरी और बैठ गए घर। कुछ ऐसा हुआ अर्जुन पर असर, वो निकल पड़ा नौकरी की तलाश में। उधर चांदनी है बेचैन। हमने अर्जुन से कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया? पता नहीं कहाँ होगा, क्या सोच रहा होगा, क्या फील कर रहा होगा। और अर्जुन के हाथ लगी है सिर्फ निराशा। अरे भैया, मैं तो क्या, कानपुर की कोई भी कंपनी आपको नौकरी नहीं दे सकती। अब आके रेवा, अर्जुन कहीं दिख रहा है? नहीं माँ, पता नहीं भाई कहाँ चले गए। अभी आपको भैया कुछ बता के गए, कहाँ गए? आपको पता है वो कहाँ है फिलहाल? नहीं तो कल रात के बाद तो हमने उसे कहीं नहीं देखा। अरे आजकल बिना बताए कहीं भी चला जाता है ये लड़का। आंटी, एक बार कॉल करके देख लीजिए ना। तुम्हें क्या लगता है हमने फोन नहीं लगाया होगा? अरे कॉल लग ही नहीं रहा है। काहे इतना चिल्ला रही हो सुबह सुबह ननन जी? अरे आ जाएगा, बच्चा थोड़ी ना है। नया होगा उस मन्नू आवारा, उसके साथ आवारागर्दी करने के लिए। तू क्या देख रहा है? जल्दी चाय लेके आ। अच्छा, एक मिनट फोन ट्राई करते हैं। हाँ, लगाओ लगाओ जल्दी। फोन मिलाते हैं। हेलो मन्नू। अरे भैया कहाँ पे हो? यहाँ सब परेशान बैठे हैं तुम्हारे लिए। सुनो सुनो सुनो, हमें ना नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आए। सुनो, घर पे किसी को कुछ बताना मत, तुम सब संभाल लोगे ना? अच्छा, वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। सुनो, यहाँ पर है ना बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। हाँ ठीक है, करो 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 करो। ठीक है, बाद में बात करते हैं। है ना, बताना भूल गए आपको, वो हमारे पापा का स्कूटर खराब हो गया है तो ठीक करवाने के लिए गए छुपके से। हाँ। अरे तो हमें बता कर जाना चाहिए था ना। अरे वो लेकिन दिन पर दिन बदलने लगा है अर्जुन, बातें भी छुपाने लगा है। उसे क्या लगता है हमें समझ नहीं आता? अरे माँ है हम उसकी, सब समझते हैं। सुनिए तो आंटी जी। भगवान, बैजू तू मेरे कमरे में ही चाय लेके आ। सच्ची में स्कूटर ठीक कराने ही गए? हम जानते हैं मनु भैया कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि अर्जुन कहाँ पर है। खैर, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम सच बोल। हे भगवान, अर्जुन की नौकरी लगा दो आप बस। 21 रुपए का नारियल चढ़ाएंगे आपके वहां। सॉरी, हमारे पास आपके लिए कोई काम नहीं है। आप वही अर्जुन शर्मा है ना, जिन्होंने नौकरी मिलने पर साहब जी के खिलाफ बयानबाजी की थी? जो कंपनी तुम्हें रोजी रोटी देती है उसी पर ताला लगाने चले थे आप? अरे भैया, मैं तो क्या, कानपुर की कोई भी कंपनी आपको नौकरी नहीं दे सकती।
अब भैया नौकरियां मिली के नहीं? अरे दो चाय दो प्यारे। जी भैया, ले लो भैया 2 चाय। अदरक मार के दिए ना, नहीं तो कनपट्टी के मारेंगे आपकी। हाउ स्वीट। भैया नौकरी भी तुमसे ऐसे रूठी है ना, जैसे चांदनी भाभी। तुम क्या जले पे नमक छिड़कने आए हो? गुरु, हम दोस्त थे तुम्हारे, जानकी मामी नहीं समझे? और अब भी तुम्हारे काम ना है ना, तो ससुर लानत है हम पे। अब देखो मन्नू भैया तुमको नौकरियां दिलवाएंगे, वो भी डंके की चोट पे, समझे? क्या मतलब? हम तुमको नौकरी दिलाएंगे। अच्छी? अरे भैया सच में का, लवली की कसम सच में। हमारी चचेरी बहन के पड़ोसी के ताऊ जी की बहन की पत्नी का जो बेटा है ना, पहचाने उसको? छोड़ो यार, इसके पास नौकरी है, वो दोस्त है हमारा। सच में? गुरु बिल्कुल सच्ची। तुम ले चलोगे हमें? काहे नहीं, चले। चलो, पैसे बाद में देंगे। 100 रुपए सिर्फ 2-3 फलों के लिए? ये मेरा सेल्स और बाकी के पैसे इनसे ले लेना, भाई साहब के फल और नींबू के लिए, ठीक है? बैजू, सब्जी वाले भैया से कहना कि हम बाद में पैसे देते हैं। और सुन, ये रख, और अब से सिर्फ केले ही लेके आना। बैजू, ये लो, बिल क्लियर कर दो। आपसे कैसे ले सकते हैं? अर्जुन भैया डांटेंगे ना। अरे बिल्कुल नहीं डांटेंगे वो। अब फलों पर खर्च हमारी वजह से ही हो रहा है ना। रोज जूस तो हम ही पीते हैं। और हाँ, ये हमारा कार्ड है, सुपरमार्केट से कुछ भी चाहिए ना तो ले आना, ठीक है? और हाँ, ये बात तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमारा सीक्रेट रहेगा, ठीक है? चलो अब जाओ आप जल्दी। बहुत अच्छे हो। बैजू, बैजू, ये ले, 50 रुपए मिल गए, जाके दे आना। माँ जी, हम गए थे दुकान में तो उन्होंने बताया कि गलती से ज्यादा बिल दे दिया था। गलती से? अच्छा, ये इतनी जल्दी दुकान कैसे जाके आ गया? आओ 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 मन्नू भैया, आओ अंदर आओ। अबे ये कहाँ ले आए तुम? अगर तुम हमारी चचेरी बहन के पड़ोसी के ताऊ की पत्नी की बहन के बेटे ना होते ना, तो हम तुम्हें कनपटिया पे 2 बजाते। अबे ये दोस्त है हमारा अर्जुन शर्मा, 12th में मैरिड है, ग्रेजुएशन में 75%। अबे MBA टॉपर है, और तुम इसको ई नौकरियां दोगे बे? हैं? अरे नाराज काहे हो रहे हैं? अरे हम कौन सा गए थे तुम्हारे पास कि हमारे पास वैकेंसी खुली हुई है? अरे तुमको तुम्हारे दोस्त को काम की जरूरत थी, तुमने बोला कि उसके लिए काम देखो, तो हमने तुमको बता दिया। अगर तुमको नहीं करना है तो मत करो। तुम निकलो साले गंदे अश्लील लोग, गलती से दोस्त बना हमारे तुम। बक हाँ जा रहे हैं, और दोबारा हम तुम्हारी शकल भी नहीं देखेंगे। अबे निकल लो, जा रहे हैं। अब गुरु हमको माफ कर दो यार, हमको मालूम नहीं था यार कि ये नौकरियां है बेकार तरह की। हम ये नौकरी करने के लिए तैयार हैं। नौकरी नौकरी होती है। तुम यहाँ साड़ियां बेचोगे? अबे सुनो तो, हम क्या कह रहे हैं? बोलिए। सर हमें पता चला वो आपको एक सेल्समैन की ज़रूरत है। हम भी नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं? तुमने पहले कभी कहीं काम किया है क्या? नहीं सर, पर हम कर लेंगे। आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। लेकिन 2 महीने के लिए रखेंगे। एक लड़का छुट्टी पे गया है, उसकी जगह रखेंगे। 2 महीने? हाँ जी। चलेगा, हमें मंजूर है। ठीक है। थैंक यू। बैजू, अब दूसरा सिलेंडर भी भरवा लेना। ऐसा ना हो कि दोनों ही खत्म हो जाए। ये सब गड़बड़ी बार बार नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो कुछ? पता है। ये देखो। बैजू, इससे कह दो कि कहाँ था ये सुबह से, और ये भी कहो कि अपने दोस्त से झूठी कहानी सुनवा कर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। माँ, तुम क्यों हमसे ऐसे बात कर रही हो? जो हमसे बात छुपाए उससे हम ऐसे ही बात करते हैं। इतनी नाराजगी? माँ इधर देखो, हमारी नौकरी लग गई है। नौकरी?
क्या सच में? सच में। हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्र, इसे नौकरी लग गई। हाँ भाई, नौकरी लग तो गई है, लेकिन कितने महीनों या दिनों के लिए? नहीं मतलब ऐसा ना हो कि इस बार भी, मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि शुभकामनाएं हमारी तुम्हारे साथ है, गुड विशेस। पापा, मामा जी, वाह बेटे, शाबाश। आप देखना, इस बार तो हमने ठान लिया, अब हम वो गलतियां नहीं करेंगे जो अब तक करते आ रहे थे। मन्नू, मिठाई खिलाओ ना सबको। अरे जीजा जी, आपको तो पूरा खाना पड़ेगा। अरे खा लेंगे। मन्नू, चांदनी, मनाना आता है ना गुरु, तो जाइए, टूटी हुई नौकरियां तो मिल गई अब। अरे नौकरी लगी कहाँ है ये तो बता दो। वैसे भी साहिब जी का नाम अब जुड़ गया तुमसे, तो काफी दरवाजे खुल गए होंगे तुम्हारे लिए। भाभी, हमारे बेटे को किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, और कम से कम साहब जी की तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा अर्जुन MBA है, उसे अपने बल बूते पर अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सकती है ना अर्जुन? हाँ माँ, अच्छी नौकरी है, और ये नौकरी हमें बिना साहिब जी का नाम इस्तेमाल किए मिली है। न्यूट्रिशंस ऑफ ग्रेविटेशनल। भाभी, ये प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आ रही हमारे। देखो ना, 1 मिनट। भाभी, भाभी, हाँ? क्या सोच रहे हो? हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? ये समझ में ही नहीं आ रहा है, देखो। भैया, आप सुबह से कहाँ हो? घर पे सब कितने परेशान हैं। हमें नौकरी मिल गई। क्या? ये बिजली कैसे चली गई? 1 मिनट, हम मोमबत्ती लेकर आते हैं। ध्यान से। ये हमारा फोन कहाँ है? मोमबत्ती तो यहाँ है। विवा, हम जानते हैं मोमबत्ती यहाँ है। हमने रेवा को इसलिए जाने दिया क्योंकि हम तुमसे अकेले में बात करना चाहते हैं। कांग्रेचुलेट नहीं करोगी हमें? हम हॉल में तुम्हें ढूंढ रहे थे मिठाई देने के लिए, लेकिन तुम अचानक से गायब हो गई। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? Congratulations. पूछोगी नहीं हमें नौकरी कहाँ मिली है? हम क्यों पूछे? हमें क्या? ये नौकरी हमें तुम्हारी वजह से मिली है, तो इसीलिए तुम्हारा हक बनता है कि तुम जानो।
लगा तो नहीं? हमें सेल्समैन की नौकरी मिल गई है, एक साड़ी की दुकान पर। सच कहे, अगर कल से पहले हमसे कोई ये पूछता ना कि ये नौकरी करोगे, तो हम भी शायद उसे ऐसे ही देखते, फिर उसे ऐसे एटीट्यूड के साथ ऐसे खरी खोटी सुनाते ना कि दोबारा लाइफ में कभी हमें ये जॉब ऑफर नहीं करता। मगर आज हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें ये जॉब बहुत बुरी तरीके से चाहिए थी, इसीलिए? बल्कि इसीलिए क्योंकि हमारा जॉब के प्रति नजरिया बदल गया। जानती हो, आज ना हम बहुत खुश हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हमें ये नौकरी मिल गई है, बल्कि इसीलिए क्योंकि हमारा एटीट्यूड बदल गया किसी भी जॉब के प्रति। और हम इतना हल्का महसूस कर रहे हैं ना अपनी इस अक्कड़ को छोड़ देने पर कि हम तुम्हें बता नहीं सकते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जानती हो, कल से जब से हमने तुम्हारी बातें सुनी ना, तब से हमें बहुत बुरा लग रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन जब ठंडे दिमाग से सोचा, तुम्हारी सारी बातें हमें सही लग रही थी। एक एक लफ्ज हमें समझ में आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे हमारे सामने किसी ने आईना खड़ा कर दिया। थैंक यू। और एक बात और, आज ना हम तुम्हारे सामने कुछ कबूल करना चाहते हैं। हम जिंदगी भर उसूलों का चोला पहनकर सच से भागते रहे, या अपनी कड़वी बातें करके लोगों का दिल दुखाते रहे। पता नहीं क्यों, बस यही कहना चाहते थे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम ये नौकरी का सच घर में प्लीज किसी को मत बताना, क्योंकि ये नौकरी वाली बात माँ के लिए बहुत खुशी वाली बात है। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे हमें कोई बहुत बड़ी कंपनी में या बहुत बड़ी पोस्ट वाली नौकरी मिली है। पर सच तो तुम जानती हो, और इस बार हम अपने सच की वजह से अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहते, क्योंकि हमारी माँ की खुशियां ही हमारे सच और अहम से कहीं बड़ी हैं। तो आज से ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। Promise? Promise.